मुख्य नमाज सदर बाजार स्थित ईदगाह पर अदा की गई। यहाँ प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। सभी ने शहर काजी सहित अन्य लोगों को ईद की बधाई दी। मुस्लिम समाज बकरीद मना रहा है। शहर की छोटी बड़ी मस्जिदों में अलसुबह से ही नमाज अदायगी शुरू हो गई, लेकिन मुख्य नमाज सदर बाजार स्थित ईदगाह पर शहर काजी इशरत अली ने अदा करवाई। ईदगाह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी और एडीएम सहित पूरे प्रशासनिक अमला व एसपी मुख्यालय डॉक्टर आशीष, एसपी अनिल कुशवाहा सहित पुलिस के आला अफसर मौजूद थे। शहर काजी नमाज अदायगी के बाद जब बाहर आए तो ईदगाह पर मौजूद सभी अफसरों ने उन्हें मुबारकबाद दी। ईदगाह पर भाजपा और कांग्रेस नेताओं का भी जमावड़ा नजर आया। इस बारे में शहर काजी ने कहा कि ये पर्व कुर्बानी का है। अल्लाह को कुर्बानी पसंद है और हमें पूरे साल कुर्बानी देकर पैसे बचाकर गरीब बच्चों को तालीम देना चाहिए। उसकी मदद करें, उसके बच्चों को गोद लेकर उसको उनकी तालीम में अच्छा खर्च करें और जो बीमार है उसकी मदद करें। हम अपने ज़ाती ज़िंदगी के अंदर 1500 रुपये महीने के वैसी शौक में खर्च कर देते हैं, क्यों ना हम 1500 रुपये महीने की सेविंग करते हैं उन गरीब बच्चों की तालीम के लिए और समाज में अच्छे काम करने के लिए खर्च करेंगे तो 10-20 साल बाद बहुत हालात बदल जाएंगे। और जिस तरह से आज बदल रहे हैं, नौजवान तालीम के दौर में आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ये इसकी आज और ज़्यादा ज़रूरत है कि मजहबी मामलात में तो खर्च हम लोग करते ही करते हैं, लेकिन समाजी कामों में भी इन समाज के अंदर जो बुराइयाँ उसको दूर करने के लिए, बच्चों के तालीम के लिए, और ख़ास तौर से जो बीमार हैं उनके लिए, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास माली हालात इतनी कमज़ोर है कि इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, उनसे भी अपील हमारी रही है कि वो इस तरह से कोई काम करते रहें ताकि बच्चों में तालीम भी आए, शऊर भी आए और स्वस्थ रहें और सब मिलकर तरक्की करें। और सेकुलर रहेंगे, हिंदुस्तान सेकुलर है, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, इंशाल्लाह सब तरक्की होती। वहीं कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने इस अवसर पर शहरवासियों को बधाई दी। आज बकरीद के अवसर पर समस्त जिला वासियों को, शहर वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जगहों पर नमाज अदा की जा चुकी है। आज अंतिम में यहाँ पे सदर बाजार मस्जिद में हो रहा है और शहर की परंपरा के अनुरूप ही पूरी तरह से शांति और सौहार्द के वातावरण में त्यौहार मनाया जा रहा है और पुनः मैं समस्त जिला वासियों को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने कहा कि हम स्वच्छ भाईचारे का इंदौर चाहते हैं। अल्लाह हमें इतनी शक्ति दे कि हम सांप्रदायिक ताकतों का सामना कर सकें। और अल्लाह ताला से गुजारिश करता हूं कि हमारे शहर में अमन हो, सद्भाव हो, शांति हो, प्यार हो, रिश्तों में प्रगाढ़ता हो और जो फिरका परस्त ताकतें, सांप्रदायिक कट्टरपंथी ताकतें दिलों में दूरियां पैदा करने की कोशिश करती हैं, उन कोशिशों को हम लोग दूर करेंगे, मजबूती से दूर करेंगे और एक अच्छा इंदौर, अपनेपन का इंदौर, भाईचारे का इंदौर, प्रगतिशील उन्नतिकारी इंदौर बनाने के लिए। प्रदेश के मुखिया ने नवनिर्मित क्रिस्टल पार्क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सांसद सहित दोनों दलों के विधायक मौजूद थे। शनिवार की देर शाम इंदौर में नवनिर्मित क्रिस्टल पार्क का लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस अवसर पर उनके साथ उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महेंद्र हार्डिया, सांसद सुमित्रा महाजन व प्रदेश के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव सहित भाजपा और कांग्रेस के अनेक विधायक मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, कैसे और बेहतर करें, कैसे और जल्दी करें, दिन और रात उस काम को संपन्न कर रहे हैं हमारे एसीएस दास और पीछे भी जो हमारे साथी बैठे हैं, चाहे विवेक हो, चाहे हरि हो या अरुण हो, दिन और रात काम में लगे। मुझे आज कहते हुए खुशी है, प्रसन्नता है। हमारे मित्र भाई प्रवीण जी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, आप कभी कभी हिंदी भी बोला करो और जब हिंदी जानने वाले हो तो हिंदी में ही बात करें। हमारे सभी बाकी सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी औद्योगिक संगठनों के हमारे प्रतिनिधिगण और बाकी सभी नागरिक बहनों और भाइयों, इन्वेस्टर समिट के लिए शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, लेकिन सजावट करने वालों की लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया। रविवार से शहर में इन्वेस्टर मीट शुरू हो रही है।
उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जगह जगह लोहे के बड़े बड़े द्वार लगाकर आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन सजावट करने वाले इसमें लापरवाही कर रहे हैं। इसके चलते शनिवार को खजाना चौराहे पर लगे एक लोहे का गेट गिरने से तुलसीराम निवासी कांटा फोड़ उसके नीचे दब गया। इस वजह से वो बुरी तरह घायल हो गया। राहगीरों की मदद से उसे बाहर निकालकर एमवाय अस्पताल भिजवाया गया। वहीं घटना के प्रत्यक्षदर्शी अनिल यादव ने कहा, गाड़ी लेके आया सामने से, तो एकदम से होर्डिंग गिरा, तो हमने गाड़ी वहीं रोक दी। देखा तो यहाँ पे एक भाई खड़ी थी, तो भाई ने बच्चों को डाला, लेकिन एक आदमी उसके नीचे दब गया। उसको उठाया, इस भाई लोगों ने मिलके और साइड में वो करा, तो देखा उसके सर में लगी, कमर में लगी। अब उसको लगी तो उसके बाद उसको उठाया हमने, तो 108 को फोन लगाया, 108 भी नहीं आई। 108 आने में भी लेट लगा रही, पुलिस वालों ने कोई कुछ भी नहीं करा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार की शाम इंदौर प्रेस क्लब पहुंचे, जहां प्रेस से मिले कार्यक्रम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए वे भाजपा और प्रदेश के मुखिया पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट के बहाने प्रदेश सरकार चुनावी चंदा इकट्ठा कर रही है। शनिवार की दोपहर को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह गुना से ट्रेन से इंदौर पहुंचे। इंदौर रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत कांग्रेसी नेताओं ने गर्मजोशी से किया। रेलवे स्टेशन पर उन्होंने सभी को ईद और दशहरे की शुभकामनाएं दी। और सभी मालवा के मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक हो। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सब लोग काम करें, अमन के लिए काम करें, भाईचारे के लिए काम करें, यही हमारा। इसके बाद वे इंदौर प्रेस क्लब पहुंचे, जहां प्रेस से मिले एक कार्यक्रम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार मीट के नाम से नौटंकी कर रही है। उसका सच तो ये है कि पूर्व में जो MOS साइन हुए थे उसमें से 100 से अधिक कैंसिल हो गए। उनके बताए आंकड़े के अनुसार केवल 12% MOS ही साइन हुए, जबकि 88% कैंसिल हो गए। आज सड़क और बिजली की हालत खराब है। मुझे सड़क और बिजली के नाम से बदनाम किया गया, लेकिन आज किसान बिजली को तरस रहा है। मैंने कई साल पहले कहा था कि संघ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होकर बम बना रहा है, और ये बात सही साबित हुई। वहीं बाबा रामदेव और उनके शिष्य बालकृष्ण योगी के बारे में सारी बातें CBI ने सच कर दिखाई। टीम अन्ना के सदस्य अन्ना का दुरुपयोग कर रहे हैं। केजरीवाल राजनीति में आना चाहते थे और वे आ गए, लेकिन उन्होंने मेरे 27 सवालों का जवाब नहीं दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के बारे में कहा था कि वे राजनीतिज्ञ कम और बिजनेसमैन ज्यादा हैं। ये बात भी सही साबित हुई। वे आज 4000 करोड़ रुपए के मालिक हैं। उनके संबंध संचिती परिवार से हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को 1000 करोड़ का चूना लगाया। कांग्रेस चाहती है कि गडकरी इस्तीफा ना दे। यही कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा साबित होगा। आज फिर कह रहा हूं कि संघ और भाजपा सट्टा खिलाती है। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अन्ना को ये सामने रखे हुए हैं। वो भी बात भी सही निकली। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का निर्णय किया है। मैंने उनसे 27 सवाल पूछे, हमसे वो सवाल पूछते थे जवाब दो, हमने उनसे सवाल पूछे तो मना कर दिया, क्योंकि व्यवसायी है। नितिन गडकरी जी राजनीतिक कम है, व्यवसायी ज्यादा है। उनसे आप बात करो तो वो सबसे पहले कहते हैं मेरे पास 4000 करोड़ की मेरी संपत्ति है, मैंने इतना इक्विटी तैयार की है। तो मैंने शुरू से ही कहा था ये आदमी राजनीतिक कम है, व्यवसायी ज्यादा है। और जब वे बाबा रामदेव उनके घर पे मिलने गए तो गडकरी जी उनके पैर छू रहे थे, फोटो छपा। मुझसे पूछा गया कि आपको क्या कहना है, मैंने कहा दो व्यवसायी एक दूसरे के सम्मान में खड़े हुए हैं। और रायपुर में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने इनको सस्ते में कोयले की खदान दे दी। बगल वाली खदान की कीमत 530 रुपया प्रति टन कोयले की, और इनको दी वो है 129 रुपया प्रति टन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, CAG कह रही है।
साइनिंग मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री रमन सिंह। कंपनी रजिस्टर्ड है, वहां कंपनी है ही नहीं। इतना बड़ा फ्रॉड भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कंपनी ने किया है और ये बात अब साबित कर दी है कि भाजपा के हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र दिखाने का कुछ और है और पालन करने का कुछ और होती जा रही है। और हम तो चाहेंगे कि नितिन गडकरी इस्तीफा ना दें। अगर इस्तीफा दे देंगे तो हमें मुद्दा क्या बचेगा? इसलिए नितिन गडकरी को पूरा समर्थन संघ का, भाजपा का रहना चाहिए। यही कांग्रेस के हित में है। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश भी दौरा करें, प्रचार करें। हम चाहते हैं, एक जमाना था जो संघ के लोग ईमानदारी का दावा किया करते थे। आज मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में चले जाइए, अगर आपको भाजपा के लोग सट्टा खिलाते ना मिले, संघ के लोग सट्टा खिलाते ना मिले, तो मैं प्रमाणित कर दूंगा। मेरे पास कई उदाहरण है। आज गोविंदाचार्य जैसा ईमानदार व्यक्ति, 100 में से कितने नंबर मिले? 12 नंबर। यानी कि इन्वेस्टर मीट के आंकड़े जो बताए गए थे उसमें से केवल 12% ही लागू हो पाए, 88% फेल हुए। इन्वेस्टर मीट का इन्वेस्टर मीट के हालात इस बात से नजर आते हैं कि इस्पात कारखाने का एमओयू साइन किया गया था इंदौर में 2007 के समिट में। या उस बात है कि जिस सड़क से मैं राघवगढ़ से इंदौर 4.5 घंटे में पहुंच जाता था, लोगों ने मना किया, साहब मत जाना इस सड़क से, आप ट्रेन से आ जाइए। तो पहली बार जीवन में मैंने राघवगढ़ से इंदौर की यात्रा ट्रेन से की और सड़क और बिजली को के ऊपर मुझे बदनाम करके भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे। रविवार से शुरू हो रही 3 दिनी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर शहर भर में लाइटिंग की गई है ताकि इंदौर की सुंदरता निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। प्रदेश सरकार रविवार से शुरू होने वाली 3 दिनी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में कोई कमी रखना नहीं चाहती। निवेशकों को शहर सुंदर लगे, इसके लिए रोड और पुरानी इमारतों के साथ ही मॉलों पर भी विशेष लाइटिंग करवाई गई है। वहीं रोड पर धूल न रहे, इसके लिए सुबह शाम रोड को धुलवाया जा रहा है। कुल मिलाकर लाइटिंग से ये फायदा जरूर हुआ है कि करीब 15 दिन पहले ही शहर में दीपावली का आभास होने लगा है। खंडवा रोड पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया। घटना खंडवा के पास देशगांव की है। मोटरसाइकिल से फूलचंद वर्मा और उसका भांजा कमलेश वर्मा खलघाट जा रहे थे, तभी देशगांव के पास इनकी गाड़ी को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए दोनों को एमवाय अस्पताल लाया गया, जहां फूलचंद की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। बाणगंगा थाना क्षेत्र के सुंदर नगर स्थित एक तालाब में 3 दिनों से लापता व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों की मदद से लाश को बाहर निकाला गया। शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। बाणगंगा थाने में पदस्थ एसआई रामकिशन शर्मा ने बताया कि सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि सुंदर नगर स्थित ईंट भट्टे के तालाब में एक लाश तैर रही है। इस सूचना के बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। दमकल कर्मियों ने आकर लाश को बाहर निकाला। मृतक की पहचान शिवमोहन कुशवाहा के रूप में हुई, जो 3 दिन से लापता था। पुलिस ने मर्ग कायम कर लाश को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी। इन्होंने करवाई है कल शाम को, तो सुबह मालूम पड़ा इनके घर वालों को, क्योंकि ऐसी मुंडी दिख रही है,
तो जिसकी देखभाल फायर ब्रिगेड से उनको निकला के वो कार्रवाई करके जिला अस्पताल भेजा जा रहा है, हमारी जाँच हो रही है। दाल मिल मालिक को 5 लाख रुपए के लिए धमकाने वाले एक फरार बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके साथी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मामला संयोगतागंज थाना क्षेत्र के उद्योग नगर का है। दाल मिल मालिक नितिन अग्रवाल को बदमाश सुनील बोंदड़े और संतोष अदीड़ 5 लाख रुपए के लिए धमका रहे थे। दोनों बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज भी फैक्ट्री में लगे कैमरों में कैद हो गए। मामले में संयोगतागंज पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर एक बदमाश संतोष को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस सुनील बोंदड़े को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पकड़ाया बदमाश क्षेत्र का लिस्टेड गुंडा है और उस पर वसूली के कई मामले दर्ज हैं। इंटरनेट से क्रिकेट का सट्टा कर रहे एक युवक को पलासिया पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस को आरोपी के पास से 13 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 36,000 रुपए नगद सहित लाखों का हिसाब भी मिला है। पलासिया पुलिस को सूचना मिली थी कि मनीष बड़जात्या नामक युवक लंबे समय से इंटरनेट से लोगों को क्रिकेट का सट्टा खिलवा रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस ने मनीष के घर छापा मारा तो वहां से पुलिस को 13 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 36,000 रुपए नगद सहित लाखों का हिसाब मिला। 3 स्नेक कुंज ओल्ड पलासिया का अपने मकान में क्रिकेट का सट्टा लोगों से अपने मोबाइल फोन नंबर के आधार पे नोट करके नेट के द्वारा जो है बेट फेयर सिडनी और टाइटन का जो है सेमीफाइनल जो कि चल रहा है आज मैच, उस पर लैपटॉप के द्वारा जो है उसमें देख के उस पर जो है हार जीत का दाव लगवा कर सट्टा कर रहा था। पकड़ाए मनीष ने बताया कि वो 3 माह से ये काम कर रहा है। 11 साल पहले पकड़ा था, बन गया था केस में, था नहीं इस बात पे कुछ। अभी कौन कौन सी टीम का मैच भी लगाया था आपने सट्टा? सिडनी टाइटन और इसके अगेंस्ट कौन? एक सिडनी है, दूसरी टाइटन है। अच्छा, 2 टाइटन है ना, सेमीफाइनल में इसका। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी मनीष सट्टा कहां उतार रहा था। शनिवार को एक बार फिर एमवाय अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक प्रसूता मौत के मुंह में समा गई। मौत की खबर मिलते ही मृतका के परिजन ने एमवाय अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एमवाय में लापरवाही से वहां के डॉक्टर और कर्मचारी सबक नहीं ले रहे। इनकी लापरवाही की वजह से मरीज मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं, लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है। बाबू घनश्याम दास नगर में रहने वाली 30 वर्षीय रीना चौरसिया नामक महिला प्रसूति के लिए शुक्रवार को भर्ती हुई थी, लेकिन डॉक्टरों ने गर्भवती रीना की कोई सुध नहीं ली और शनिवार को उसकी मौत होने से अजन्मा बच्चा भी मौत के मुंह में चला गया। मौत की खबर मिलते ही परिजन ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं रीना की सास शारदाबाई का कहना था, भैया ने तो मैडम बोलती है कि अभी जाए, बोले अभी तुम्हारा नहीं होगा, सुबह सुबह तक होगा, अभी जो पहले आए उसको निपटाएंगे, तुमको निपटाएंगे, बोले हम अभी जाओ, अभी पलंग पे आराम करो, बोले।